अब दिल्ली चुनाव के बाद बात मिल्कीपुर उपचुनाव की, जहां मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए थे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी विपक्ष की बौखलाहट समय समय पर नजर आती रही है। सपा के अध्यक्ष की अभद्र टिप्पणी के बाद अब सपा के नेताओं ने चुनाव आयोग के नाम पर ही पिंडदान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। यूपी की मिल्कीपुर सीट किसकी होगी? समाजवादी पार्टी या बीजेपी, कौन मारेगा बाजी? अगले कुछ घंटे में ही नतीजे आने वाले हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि मिल्कीपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी है। राजनीतिक नौटंकी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल कफन लेकर संसद पहुंचे तो आज उनके कार्यकर्ता एक कदम आगे निकल गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के नाम पर पिंडदान कर दिया। कफन वाली सियासत यहीं तक खत्म नहीं होनी थी। बाकायदा सपा कार्यालय में पोस्टर लगाए गए। चुनाव आयोग को कफन भेजने की अपील की गई। 2 पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए थे। पहला पोस्टर वो था जिसमें इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए थे, भाजपा को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। फिलहाल वो होर्डिंग हटा दी गई है। वहीं दूसरी होर्डिंग अगर आपको दिखाएं तो अखिलेश खुद कुंभ में स्नान करते हुए फोटो है, सूर्य को जल देते हुए हैं और उसी के साथ साथ जो लिखा है उसमें 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे। नतीजे आने से पहले ही माहौल बनाया जा रहा है। हार गए तो ठीक रहा, चुनाव आयोग पर फोड़ने की प्लानिंग भी बन गई है और जीत गए तो सब कुछ भुला देंगे। कुछ ऐसा ही हाल विपक्षी दलों का हो गया है। बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए, जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं, आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर। वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहाँ पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ ये वाला। मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी की हालत पतली है, इसलिए आज श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हैं। लेकिन मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि बौखलाने से समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने से नहीं बचेगी, बल्कि वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ छोड़ेंगे, जातिवाद छोड़ेंगे, परिवारवाद छोड़ेंगे, तभी समाजवादी पार्टी बचेगी। नहीं, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। सपा कार्यालय में लगे पोस्टर पर भव्य अर्धकुंभ कराने का दावा किया गया है। यानी अखिलेश एक और मिल्कीपुर में हार के डर से माहौल बनाने में लगे हैं तो दूसरी ओर 27 का विधानसभा जीतने का दावा ठोक रहे हैं। जो जिस व्यक्ति को धर्म पर भरोसा नहीं, हिंदुओं को गाली देने का काम करे, मुसलमानों को वोट लेने के लिए हर कुकर्म करे, वो आदमी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएगा और अर्धकुंभ कराएगा। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इस चुनाव में शासन प्रशासन ने बड़ी बेईमानी की है, तभी मुकाबला किया है। अब जनता ने वो तो रिजल्ट बताएगा। उन्हें अपनी हार का एहसास भली बात हो गया है। अब हार का पचाने की, स्वीकार करने की हिम्मत कभी समाजवादी पार्टी में है नहीं। अब उससे बचने के लिए, उससे जवाबदेही से बचने के लिए वो ठीकरा भारत निर्वाचन आयोग पर फोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव हार और जीत का ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, उसी के भरोसे 2027 जीतने की हुकार भर रहे हैं। खैर, मीठा मीठा गप गप और कड़वा थूथों की आदत तो विपक्ष की पुरानी है। अब देखना होगा कि कल क्या जनादेश आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर यूपी के संभल में कई दशकों से घटती हिंदू आबादी को लेकर अब हिंदू न्याय की मांग कर रहे हैं। संभल हिंसा के बाद लगातार मामले की जांच जारी है।
एक ओर जांच में सनातन के सबूत मिल रहे हैं तो दूसरी ओर हिंदुओं ने घटती आबादी पर चिंता जताते हुए सीएम योगी से आस लगाई है, अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग कर डाली है। संभल में क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हिंदू, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कट्टरपंथियों ने संभल को दंगे की आग में कई बार झोंका। दंगे का दंश झेलते हिंदुओं को कई साल गुजर गए। संभल की डेमोग्राफी जितनी तेजी से बदली है, उतनी तेजी से हिंदुओं को न्याय नहीं मिल पाया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा था कि संभल की सर्जरी होकर रहेगी, जिसके बाद से ही संभल की धरती से सनातनी सबूत मिल रहे हैं। 1978 के बाद से ही संभल की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। हिंदुओं की आबादी 40% से घटकर 15% हो चुकी है, जिसके बाद अब हिंदू अल्पसंख्यक दर्जे की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संभल पहुंचा था। टीम ने हिंसा वाली जगह का दौरा किया। हिंदुओं ने आयोग से अल्पसंख्यक दर्जे की मांग की। हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि संभल को छोड़ करके जाने का हमारे लिए बार बार ऐसा लगता है कि हम संभल छोड़ दें। तो हमें इस प्रकार से आयोग में दर्जा दिया जाए, जो कि हम संभल में अगर हमें स्पेशल दर्जा दिया जाएगा, चूँकि हम अल्पसंख्यक हैं, जो आज़ादी के समय में 45% हुआ करते थे, आज की स्थिति में वो 15% रह गए हैं। तो ऐसा हमें क्यों ना दर्जा दिया जाए जो हर जगह अल्पसंख्यकों को दिया जाता है। अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हिंदू गिड़गिड़ा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनके ही घर में उन्हें सुरक्षा मिले। अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारियों के सामने हिंदू समाज के लोग पोस्टर लेकर पहुंचे, जिस पर लिखा था, संभल में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का अधिकार दो, हिंदुओं का उत्पीड़न बंद करो, संभल में हम हिंदू हैं, अल्पसंख्यक सुनवाई करो। 1976, 1978 और 1980 में भी हिंदू मारे गए, हमारे मकान को जला दिया गया, अत्याचार हुए। हिंदू समाज की बात को सुना जा रहा है और आज हम इस स्थिति में भी हैं कि हम कैमरे के सामने आकर के बात कहने में अपने आप को डर महसूस नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी, आयोग तक पहुंचेगी और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार बहुत ध्यान दे रही है, तो निश्चित रूप से हमारी बातों को सुना जाएगा, हमारी परेशानियों को दूर किया जाएगा। बता दें कि संभल में सनातनी सबूत मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। मकसुननपुर गांव में माभा नदी में अचानक शिवलिंग प्रकट हुए हैं, जिसके बाद यहां भक्तों का तांता लग गया है। लोग दूर दराज से यहां दर्शन करने पहुंच रहे हैं। शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ, ऐसा गांव वालों का कहना है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु है, जो भक्तजन हैं, आसपास के गांव से यहाँ पे दर्शन करने पहुंचे हैं और दूध अभिषेक भी यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? पहलवाड़ा। शिवलिंग के दर्शन करने आए हैं? हाँ। कितनी खुशी है? खूब खुशी है, खूब बढ़िया। बाबूजी कहाँ से आए हैं? मकसूदनपुर से आया हूँ सर। हाँ, शिवलिंग अपने हाँ, भोले बाबा प्रकट हुए यहाँ पर। हाँ, खूब खुशी है सर। जैतोरा सागरपुर से शिवलिंग लिख रही है, आसपास को क्षेत्र पूरा मर रहा है। देखना होगा कि सरकार संभल के हिंदुओं की मांग पर क्या सुनवाई करती है। मात्र 15% वाले हिंदुओं को क्या अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।